नमस्कार दोस्तों, एमपी करंट अफेयर्स की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम बात करेंगे 21 से 31 अक्टूबर 2020 के मध्य प्रदेश के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, जो मध्य प्रदेश की आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धर्मपाल भारतीय शिक्षा को पुनः खोजने वाले इतिहासकार पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन कब किया गया है? ये अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन 24 अक्टूबर 2020 को किया गया है। दोस्तों, इस करंट अफेयर्स के वीडियो में मध्य प्रदेश से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हमने शामिल किए हैं। अभी आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव हैं, इस वजह से आचार संहिता लगी हुई थी, इस वजह से ये एमपी गवर्नमेंट के फैक्ट तो ज़्यादा नहीं मिल पाते हैं। इस वजह से हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें शामिल किए हैं। इसकी डिटेल देखते हैं। विख्यात गांधीवादी विचारक एवं इतिहासकार धर्मपाल, इनकी पुण्यतिथि 24 अक्टूबर 2020 को मनाई गई है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया है। और इसका जो विषय था, वेबिनार का विषय था धर्मपाल भारतीय शिक्षा को पुनः खोजने वाले इतिहासकार। ये सीधा साधा विषय था। संस्कृति विभाग, स्वराज संस्थान एवं धर्मपाल शोधपीठ भोपाल के संयुक्त रूप से इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया है। इसमें मध्य प्रदेश की पर्यटन, संस्कृति एवं अध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर इसमें मुख्य अतिथि रहीं। और फैक्ट हैं इसी क्वेश्चन से संबंधित। धर्मपाल एक गांधीवादी विचारक, बिल्कुल सही, इतिहासकार थे। इनके अग्रणी कार्य ने भारतीय शिक्षा, राजनीति और सामाजिक संरचनाओं को औपनिवेशिक कथा को चुनौती दी और खारिज कर दिया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। धर्मपाल ने 1964 में अपना अध्ययन गुरु शुरू किया। धर्मपाल द्वारा रचित द ब्यूटीफुल ट्री, जो 18वीं और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में शिक्षा प्रणाली का वर्णन करती है। ये द ब्यूटीफुल ट्री, ये इसके इन्होंने रचना की थी, जो कि भारतीय शिक्षा प्रणाली का वर्णन करती है। कोरोना संक्रमण के चलते मानसिक रूप से प्रभावित हो रहे बच्चों के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कौन सी पहल शुरू की है? मध्य प्रदेश के बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संवेदना, ये पहल शुरू की है। कोरोना संक्रमण के चलते मानसिक रूप से जो प्रभावित हो रहे हैं बच्चे, उनके लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने ये पहल शुरू की है और इसका नाम दिया है संवेदना। इसके लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है और इस पर बच्चे कॉल कर विशेषज्ञों से बात कर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। वर्ष 2020 में द सिंधिया स्कूल ग्वालियर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? ये वर्ष 2020 की बात करें तो 123वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इससे संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। जो सिंधिया स्कूल है, ये मूल रूप से सरदार स्कूल 1897 में महाराजा माधवराव सिंधिया प्रथम द्वारा स्थापित किया गया था। ये मोस्ट फैक्ट हैं। दौलत राव सिंधिया 1794 से 1827 तक ये राज्य किया था, मतलब ये ग्वालियर पर। जानकोजी राव सिंधिया 1827 से 43 तक। ये बहुत कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि माधवराव सिंधिया ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता भी थे और माधव, और इन्हीं के ये देखिए माधवराव, ये यहाँ पे हम दोबारा ले लेते हैं। महाराजा माधवराव सिंधिया प्रथम द्वारा ये स्थापित किया गया था। जयाजीराव सिंधिया, जिन्होंने 1843 से 1886 तक ग्वालियर पर शासन किया था। वहीं 1886 में इनकी मृत्यु के बाद उनके नाबालिग बेटे ये माधव राव सिंधिया ने उन्हें सफल बनाया। 1894 तक काम करने के लिए काउंसिल ऑफ रेजेंसी नियुक्त की गई थी। उसके बाद जब ये राजा बने तो इन्होंने सिंधिया स्कूल का स्थापना की थी। माधवराव सिंधिया ने 15 दिसंबर 1894 को पूर्ण प्रशासनिक अधिकार ग्रहण कर लिया था। इनका निधन 1925 में हो गया था। उनके 9 साल के बेटे जीवाजीराव सिंधिया को उत्तराधिकारी बनाया गया था। वर्ष 2020 का माधव अवार्ड स्कूल के जो अवार्ड दिया गया है, स्कूल के पूर्व छात्र संजीव सराफ को दिया गया है। तो अब ये डिक्लेयर हो गया है कि ये माधवराव सिंधिया ने इसका स्थापना की थी, द सिंधिया स्कूल की। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा पुलिस पंचायत के अंतर्गत बुजुर्गों की समस्या के लिए किस प्रकार के केंद्र की शुरुआत की गई है? ये शुरुआत की गई है वर्चुअल पुलिस परामर्श केंद्र। यदि सीनियर सिटीजन परेशान है तो व्हाट्सएप ये नंबर है के द्वारा पुलिस से संपर्क कर सकते हैं। अभी हालिया पुलिस द्वारा इंदौर में 26,000 सीनियर सिटीजन के लिए वर्चुअल परामर्श केंद्र की शुरुआत की है। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा घोषणा की गई है। ये 2 फैक्ट हैं, इससे संबंधित कथन दिए हैं।
4.37 लाख कर्मचारियों को 7वें वेतन की एरियर की तीसरी किस्त 25% राशि दीपावली से पहले घोषणा कर दी है। ये हम आपको डिटेल में बताते हैं, पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या है, जिन कर्मचारियों को वेतन 40,000 रुपये महीने से कम है उनको 10,000 रुपये का त्यौहार एडवांस में दिया जाएगा। ये एडवांस वह 31 मार्च तक कभी भी ले सकते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ये वैसे दोनों कथन सही हैं, ये सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये 7वां वेतन की किस्त, ये तीसरी किस्त रह गई थी क्योंकि कोरोना के संक्रमण के कारण। उसमें कह रहे हैं कि 25% राशि हम दीपावली से पहले दे देंगे, इसमें ये है। और इनका वेतन 40,000, कोई भी कर्मचारी है उनका वेतन 40,000 से कम है तो उन्हें 10,000 रुपये का एडवांस दिया जाएगा और फिर 1,000 रुपये करके उनके सैलरी से काट लिया जाएगा। इसमें ये है और कुछ नहीं है। राज्य स्तरीय ऑनलाइन जैव विविधता क्विज 2020 में किस शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के छात्रों को पहला स्थान मिला है? ये मिला है सीधी के छात्रों को। ये मध्य प्रदेश राज्य ऑनलाइन जैव विविधता क्विज 2020 प्रतियोगिता मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड, स्कूल शिक्षा विभाग और वन विभाग के संयुक्त रूप से आयोजित की गई है। इसमें शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सीधी के 3 छात्र विदित तिवारी, नंदिनी सिंह चौहान, तानिया बानो की टीम प्रथम विजेता बनी। विजेता टीम को 30,000 रुपये और 3 टैबलेट दिए गए हैं। वहीं दूसरे स्थान पर द शिशु कुंज इंटरनेशनल स्कूल इंदौर के छात्रों ने बाजी मारी। इसमें 21,000 रुपये और 3 मोबाइल पुरस्कार दिए गए हैं। तीसरे स्थान पर दिल्ली पब्लिक स्कूल बिंदनगर सिंगरौली के छात्रों ने बाजी मारी है। इन्हें 15,000 रुपये और 3 डिजिटल वॉच पुरस्कार के रूप में दी गई है। 24 अक्टूबर 2020 को इस क्विज प्रतियोगिता में 52 विद्यालयीन टीमों ने 156 छात्र छात्राओं ने इसमें भाग लिया था। हम मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड के बारे में देखते हैं। इसका गठन भारत सरकार द्वारा अधिसूचित जैविक विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा किया गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। मध्य प्रदेश जैविक विविधता नियम 2004 को राज्य सरकार द्वारा 17 दिसंबर 2004 को जैविक विविधता अधिनियम 2002 की धारा 63(1) के प्रावधान के तहत अधिसूचित किया गया था। बोर्ड के संविधान से संबंधित अधिसूचना 11 अप्रैल 2005 को जारी की गई थी। मध्य प्रदेश में कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र को बिगड़े वन क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया है? मध्य प्रदेश में ये 37,420 वर्ग किलोमीटर बिगड़े वन क्षेत्रों में ये रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसमें क्या होगा कि निजी निवेश यानी प्राइवेट जो निवेशक हैं उनके लिए आमंत्रित किया जाएगा और कुछ नहीं है। तो ये कितने बिगड़े वन क्षेत्रों के लिए किया जाएगा? 37,420 के लिए, क्योंकि वर्गीकृत किया गया है पहले से ही। इसमें निवेश के लिए क्षेत्र का ऐसे होगा चयन, क्या होगा कि वन मंडल में अच्छी संभावनाओं वाले जो वन मंडल होते हैं, जिले में वन मंडल कहलाते हैं, वन विभाग से संबंधित, और जो अच्छी कार्य योजना के तहत पुनर्स्थापना कार्यवृत्त में आरक्षित या संरक्षित क्षेत्रों के लिए लिया जाएगा। इसमें 60% से अधिक क्षेत्र 0.2 क्षेत्र घनत्व से कम वाले क्षेत्र होंगे। ये डेंसिटी रहती है किसी भी वन क्षेत्र की, और उसमें यदि 0.2 से कम है तो ऐसे लिए जाएंगे। एक स्थान पर 500 से 1,000 हेक्टेयर के वन क्षेत्र शामिल किए जाएंगे और इसमें तकरीबन 10 किलोमीटर का ये एरिया शामिल रहेगा। अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए और इसमें राजभूमि होने पर भी शामिल कर प्रस्ताव बनाया जा सकेगा। इसके लिए कलेक्टर की अनुमति इसमें आवश्यक होगी। मध्य प्रदेश प्रेस क्लब के अध्यक्ष कौन है? मध्य प्रदेश के प्रेस क्लब के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर नवीन आनंद जोशी हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश प्रेस क्लब द्वारा 28 अक्टूबर 2020 को आरोग्य मंथन का आयोजन किया गया है। इसमें कोरोना काल में प्रशासनिक मशीनरी की दक्षता की सराहना और भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर समाज को शिक्षा देने की बीड़ा मध्य प्रदेश प्रेस क्लब ने उठाया, यानी एक सराहनीय पहल है। मध्य प्रदेश प्रेस क्लब ने ये कोरोना काल में अच्छी ये मशीनरी की दक्षता सराहना और भविष्य की चुनौतियों में समाज को शिक्षा देने का बीड़ा उठाया। नशीली दवाओं को रोकथाम एवं बेहतर समन्वय के लिए अध्यक्षता में किसकी अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है? मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। राज्य शासन द्वारा नार्कोटिक्स एवं अन्य नशीली जो दवाइयां होती हैं उनके रोकथाम एवं बेहतर समन्वय के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश के अनुपालन में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है। मध्य प्रदेश में थाने से फरियादी को एफआईआर की डुप्लीकेट कॉपी अब कितने घंटे में मिलेगी? वैसे मुख्यतः 24 घंटे में मिलेगी। जो SC ST के
लोग हैं, लेकिन ये 7 दिन लगेंगे लगभग, वैसे 24 घंटे में दिया गया है। ई पोर्टल पर रिपोर्ट दर्ज होने के बाद फरियादी को पुलिस टाल नहीं सकेगी। थाने से फरियादी को एफआईआर की डुप्लीकेट कॉपी 24 घंटे मिलेगी। नई व्यवस्था में थोड़ा बदलाव करते हुए राज्य सरकार ने पुलिस के अधीन आने वाली 19 सेवाओं को लोक सेवा गारंटी दायरे में ला दिया है। इस वजह से यह संभावना हो रही है पोस्टमार्टम पीएम की रिपोर्ट भी 30 कार्य दिवस के भीतर मिल जाया करेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन निगम ने किस जिले के कुटनी रिसोर्ट में पर्यटकों के लिए स्पीड बोट प्रारंभ की है? तो ये छतरपुर, ध्यान दीजिए, छतरपुर जिले के कुटनी आइलैंड रिसोर्ट खजुराहो में पर्यटकों के लिए स्पीड बोट मध्य प्रदेश पर्यटन निगम ने अभी हाल ही में प्रारंभ की है। इंदौर की तर्ज पर किस जिले की आदमपुर छावनी में बायो सीएनजी प्लांट लगेगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भोपाल में लगेगा। इंदौर के देव गुराड़िया की तर्ज पर आदमपुर छावनी में बायो सीएनजी यानी गीले कचरे से सीएनजी गैस उत्पादन का प्लांट लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। 200 टन क्षमता का यह प्लांट 1.5 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। पीपीपी आधार पर लगने वाले इस प्लांट को स्थापित करने वाली कंपनी 20 साल तक इसका ऑपरेशन मेंटेनेंस भी करेगी। इसमें भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड BCLL 300 सीएनजी बसें खरीदने जा रही है। यह बायो सीएनजी उन बसों में उपयोग हो सकेगी। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल के कुलपति कौन है? ये हैं प्रोफेसर KJ सुरेश। नेक्स्ट देखते हैं हम। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थित हैं? ये सरकारी मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है। 14 सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थित हैं। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल 22 मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें सरकारी कॉलेज 14 हैं और निजी मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज 8 हैं। ये ध्यान दीजिए 8, और ये टोटल हो जाते हैं आपके 22। उसी प्रकार नर्सिंग कॉलेज कितने हैं? नर्सिंग कॉलेज की बात करें 8 हैं। सरकारी शासकीय नर्सिंग कॉलेज की बात हो रहे हैं तो टोटल 8 हैं। 31 मार्च 2020 की स्थिति में मध्य प्रदेश में कुल नर्सिंग कॉलेज 188, जी हाँ, इसमें शासकीय नर्सिंग कॉलेज 8 हैं और निजी नर्सिंग कॉलेज 180 हैं। ये ध्यान दीजिए। भारतीय SOS बालग्राम द्वारा बालग्रामों में रहने वाले बच्चों के लिए इंटर विलेज प्रतियोगिता का आयोजन किस नाम से किया जाता है? ये किया जाता है तरंग। SOS बालग्राम की मालसी दाहिया ने भाषण प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया है। अब वह राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भोपाल का प्रतिनिधित्व करेंगी। तो ये तरंग नाम से किया जाता है प्रतियोगिता, इसमें प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, इतना ध्यान रखना है। और ये भोपाल से पहले जो भाषण प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया है मालसी दाहिया, ये अब राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भोपाल का प्रतिनिधित्व करने वाली हैं। ये आपसे पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के किस जिले में बजरंगगढ़ में मां 20 भुजा देवी अति प्राचीन मंदिर स्थित है? ये स्थित है आपके गुना जिले में। CS का आंसर हो जाएगा गुना। जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर बजरंगगढ़ की ऊंची पहाड़ी पर 20 भुजा देवी का प्यारा दरबार सजा है। आज का जो क्वेश्चन है ये अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में शेरनी फिल्म की शूटिंग हुई है? मुरैना, बालाघाट, ग्वालियर, सीपरी में से आपका एक आंसर सही हो जाता है, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं इस शेरनी फिल्म में ये विजयराज है, विद्या बालन है, तो ये फिल्म ये कोई साधारण फिल्म की शूटिंग नहीं हुई है, मेरा कहने का मतलब ये है। तो इसका आपको आंसर बताना है। और दोस्तों आपको पता है कि अभी ज़्यादा MP करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में आचार संहिता लगी हुई थी और आज है 10 नवंबर, तो आज उपचुनाव का रिजल्ट भी आना है। उसके बाद हम आपको डेली देंगे और ये जो नवंबर का अपना वीडियो होगा वो 1 से 10 नवंबर का अगला वीडियो होगा। उसके बाद हम किसी भी तरह कोशिश करेंगे कि आपको डेली प्राप्त हो और उसमें कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में आपके MP पुलिस का एग्ज़ाम है, MP जेल प्रहरी का और MP PSC का भी एग्ज़ाम ये जनवरी में आने वाला है, ये डेफिनेट है। और इसके जो मेंस है अभी रिजल्ट नहीं आया है, वो भी जल्दी आएगा दोस्तों।
तो तैयारी जारी रखें, क्योंकि हम अपनी तैयारी ही जारी रख सकते हैं। जब वैकेंसी निकलें तभी हम उसमें कर सकते हैं अप्लाई और अपनी सफलता को पा सकते हैं। दोस्तों, काफ़ी दिनों से हम वीडियो नहीं बना पाए हैं, तो कुछ समस्या भी हुई है, क्योंकि ये किसी भी चीज़ के कंटिन्यूटी होती है, बनी रहे तो अच्छा रहता है, यदि बिगड़ जाए तो प्रॉब्लम होती है। तो हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।